हाय एसएपी लर्नर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एसएपी जो कंपनी है जो ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनीज को प्रोवाइड करती है, जिनके 30 प्लस से भी ज़्यादा मॉड्यूल्स अवेलेबल है। 4 लाख से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कंपनियाँ इस एसएपी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही हैं। अगर हम बात करें 100 लार्जेस्ट कंपनी की, तो 100 लार्जेस्ट कंपनी में से कंपनियाँ जो है वो एसएपी का यूज़ कर रही हैं। अगर हम ट्रांजेक्शनल की बात करें तो 77% जो ट्रांजेक्शन होता है वो एसएपी के थ्रू ही होता है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो लास्ट ईयर में जो एसएपी का रेवेन्यू था वो लगभग 34.2 बिलियन यूरो इतना रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इंडियन के कंपैरिजन में 3.6 लाख करोड़ रुपीज़ होता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये यहाँ तक इनका सफ़र क्या था। जैसे इनका जो स्ट्रक्चर था R1 स्ट्रक्चर, सो R1 स्ट्रक्चर से S4 हाना तक इनकी क्या जर्नी रही और किसने बनाया था, क्यों बनाया था, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं कि एसएपी का लॉन्ग फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एसएपी है, सो एसएपी का लॉन्ग फॉर्म, सॉरी, एसएपी का लॉन्ग फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एसएपी का लॉन्ग फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। तो हमें अगर हिस्ट्री जाननी है तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता था 90 म्हणजे मतलब एसएपी आने से पहले जो डेटा प्रोसेसिंग होता था, डेटा प्रोसेसिंग जो होता था वो होता था बैच प्रोसेसिंग में। बैच प्रोसेसिंग मतलब ये आइडिया आया कैसे उन लोगों को जिन्होंने ऐसे भी बनाया है, उन लोगों का आइडिया आया है कैसे, इनके पीछे का ये रहस्य है। ठीक है, तो जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता था वो होता था बैच प्रोसेसिंग में। तो बैच प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी है, मतलब ये 1972 से पहले या फिर जो भी ऐसे भी नहीं यूज़ कर रहे थे उसके पहले की बात है ये। तो ऐसे भी आने से पहले क्या होता था, तो ये अगर ये कोई कंपनी है या फिर कोई शॉप है, ठीक है, तो ये जो शॉप है ना, तो इसका जो भी डेटा रहता था, ठीक है, इनके पास कंप्यूटर तो थे उस टाइम पे, लेकिन एसीपी का सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं था इनके पास जो कि ये ऐसे मैनेज कर सके। तो तो इनका प्रोसीजर क्या था, जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या करते थे, सेल करते थे। तो ये क्या करते थे, दिन भर सेल करते थे, और जो भी कस्टमर का डेटा है, बिलिंग का डेटा है, इन्वेंट्री डेटा है, जो कुछ भी डेटा है, जैसे शॉप में क्या रहेगा, कस्टमर डेटा, कस्टमर डेटा, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, इन्वेंट्री डेटा, इन्वेंट्री डेटा रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, स्टॉक का डेटा, स्टॉक का डेटा रहेगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, स्टॉक का डेटा रहेगा, कस्टमर डेटा रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब जो भी शॉप के रिलेटेड जो भी डेटा थे, तो बिलिंग डेटा हो गया, ठीक है, तो और अकाउंटिंग डेटा हो गया, अकाउंटिंग डेटा हो गया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ये जो भी चीज़ थे ना, जो भी चीज़ थे ना, ये बेसिकली ये रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रहे थे। ठीक है, रियल टाइम में अपडेट होना मतलब क्या होता है कि ये अगर ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री की सिस्टम है, तो इन्वेंट्री का डेटा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कितना डेटा है, 8 कुछ, ये ऐसे 10 हमारे पास कुछ, फॉर एग्जांपल हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये मोबाइल है, तो ये 10 मोबाइल ये सिस्टम में अवेलेबल है। तो रियल टाइम प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रियल टाइम में ये अगर सेल हो गया तो ये सिस्टम में दिखाएगा कि हमारे पास अभी 9 अवेलेबल है। दूसरा सेल हो गया तो तुरंत बताएगा ये कि ये 8 अवेलेबल है। लेकिन पहले क्या होता है, ये बैच प्रोसेसिंग में होता था। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या, मतलब इनका एक टाइम डिसाइड था। ये जनरली नाइट में ही इनका बैच प्रोसेसिंग करते थे। तो इनका जो, अगर हम ज्यूम करते हैं कि ये 10 के आसपास, 10 पीएम में ये क्या करते थे, इनके शॉप का डेटा ये सिस्टम में ऐड करते थे, अपलोड करते थे।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आज का अगर डेटा इन्होंने इस सिस्टम में 10 बजे अपलोड कर दिया, तो दूसरे दिन क्या होता था, अगर कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है, ये है कस्टमर, ये शॉप का सेलर, तो ये यहाँ पे आएगा, अ, इसको अगर कोई मोबाइल पसंद आया तो ये क्या करेगा, इस ये स्टॉक में से मोबाइल ले लेगा। लेकिन इनके पास तो सिस्टम अवेलेबल थी, लेकिन ये तुरंत अपडेट नहीं करते थे, इनके लिए कुछ अलग लोग बैठे थे जो अपडेट करते थे। तो इनके पास जो सिस्टम थी, इनको दिखता था कि नहीं, हमारे पास अभी 10 मोबाइल्स अवेलेबल है, ठीक है, 10 मोबाइल अवेलेबल है, इनको ये दिखता था। कस्टमर आया, एक बेच दिया, तो अभी कितने बचे? 9। लेकिन ये क्या करते थे, इनका कस्टमर का डेटा या फिर स्टॉक का डेटा एक ऐसा रजिस्टर या फिर कुछ पेन पेपर पे ये लिख लेते थे, या फिर कुछ एक्सेल शीट या फिर उनके पास जो था उनके वहाँ पे मेंटेन करते थे। तो ये जो सेलर था, इनको थोड़ी मतलब दिक्कत आ रही थी कि ये एग्जैक्टली कितने गए कितने आए, क्योंकि 10 ही मोबाइल थोड़ी ना रहेंगे एक शॉप में, बहुत सारे चीज़ें रहते थे, बहुत सारा डेटा रहता था, तो ये होते थे कंफ्यूज। क्योंकि फिर दूसरा कोई और कस्टमर आया, वो आएगा, वो कस्टमर देखेगा, मोबाइल ले लेगा, तो अभी इनके पास यहाँ सपोज इसने 5 मोबाइल ले लिए, पहला एक गया था, 6 हो गए, तो बचे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 बचे हैं, लेकिन इनको सिस्टम में दिखता था कि 10 अवेलेबल है। तो इनका ये जो था, ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे, रियल डेटा इनको नहीं मिलता था, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो नहीं देख पा रहे थे, या फिर इन्होंने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला अगर कल इन्होंने डिस्काउंट ये सिस्टम में डाल के रखा था कि हमको अगले दिन 10% डिस्काउंट देना है, तो ठीक है, तो ये सेलर को क्या दिखता था कि हाँ, हमें 10% कस्टमर को ऑफ देना है कल के दिन। लेकिन फिर उनकी और रिक्वायरमेंट बढ़ गई, नहीं 10 नहीं 5% देना है, हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो फिर ये सेलर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता था, इनके पास डेटा का मतलब डेटा मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, ट्रांजेक्शनल डेटा हो गया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते थे, तो ये सारा चीज़ मैनेज करने के लिए इनको होती थी दिक्कत। तो ठीक है, तो यही मतलब ये ऐसा दिक्कत था, इसलिए एक आईबीएम जो जर्मनी की कंपनी है, ठीक है, आईबीएम आईबीएम ये जो बेसिकली ये जर्मनी में अवेलेबल है, जर्मनी की कंपनी है। तो इसमें ये मतलब ये कंपनी में 5 लोग काम कर रहे थे, 5 लोग काम कर रहे थे। तो ये जो 5 लोग हैं, यही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो बेसिकली ये जो 5 लोग थे, ये बेसिकली रियल टाइम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे। रियल टाइम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये जो 5 लोग थे, ये रियल टाइम फाइनेंशियल अकाउंट सॉफ्टवेयर बना रहे थे। ये आईबीएम को प्रोजेक्ट मिला था, मे बी शायद जो जेरोक्स कंपनी है, इन्होंने ये आईबीएम कंपनी के क्लाइंट थे, तो इन्होंने शायद ये 5 लोगों को ये मतलब आईबीएम कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया था कि हमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए जो रियल टाइम पे अपडेट हो, ठीक है। तो इसी के लिए इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये 5 लोग काम कर रहे थे। बट क्या हुआ, कुछ दिन गए कुछ दिन के बाद कुछ दिन जाने के बाद, कुछ दिन इन्होंने वर्क किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद आईबीएम कंपनी को ऐसे लगा कि नहीं, बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट बहुत हो रही है। और अभी के टाइम पे ये बात है 1972 की, तो अभी के टाइम पे ये प्रोजेक्ट जो है, ये इतना मतलब 70 के आसपास होगा ये। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये अभी कुछ इतना खास मतलब इसका कुछ काम नहीं है, कुछ लोग लेंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही थी, ये थोड़ा हेवी प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो इसी की वजह से इन्होंने क्या कर दिया, ये प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। आईबीएम कंपनी ने बोला नहीं, अभी हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो ठीक है, लेकिन ये जो 5 बंदे थे, 5 पीपल थे, तो इस 5 पीपल ने सोचा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बहुत इसका काम आ सकता है, ठीक है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि रियल डेटा मिलेगा तभी मतलब प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ेंगी।
तो इसी के लिए ये क्या गया, ये जो 5 लोग थे इन्होंने फिर से अपना मतलब ये आईबीएम कंपनी इन्होंने छोड़ दी, और छोड़ने के बाद इन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। तो ठीक है, तो इनका मतलब मोटो यही था कि जो भी डेटा है वो रियल टाइम में अपडेट हो। फिर इन्होंने क्या किया, इसको नाम दिया एसएपी। तो ये थी इनकी ऐसी कहानी। तो फिर इन्होंने एसएपी का इन्वेंशन किया। सो बेसिकली एसएपी जो है वो जर्मनी में बनी थी। ठीक है, जर्मनी में बनी थी। 1972 में इनका इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद उसके बाद जो था वो बेसिकली ये जो कंपनी थी आईबीएम कंपनी, वो मुहिम में थी। आपको बात मतलब आपको पता होगा कि वुड्रॉफ में ये एसएपी बनी थी, लेकिन ये जो आईबीएम कंपनी में जो काम कर रहे थे, तो ये आईबीएम कंपनी मुहिम में थी। मुहिम जो कि जर्मनी में एक सिटी है, मुहिम। ठीक है, और ये जो एसएपी बना था, जो कि एसएपी का हेड क्वार्टर है, वो है वुड्रॉफ में। वुड्रॉफ में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसलिए सब जन बोलते हैं कि एसएपी का इन्वेंशन जर्मनी में होता है, 1972 में होता है, और वुड्रॉफ सिटी में इन्होंने एसएपी को बनाया था। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये कहानी थी। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने एसएपी बनाया, तो सबसे पहले इन्होंने जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया वो था R1। R1 सॉफ्टवेयर इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया। एक मिनट, मैं ये थोड़ा क्लीन ही कर देता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने R1 वर्जन लॉन्च किया इनका, R1 वर्जन, जो कि हुआ था 1972 में। ठीक है, फिर उसके बाद आया इनका एक एसएपी का R2 स्ट्रक्चर, R2 वर्जन, जो आया था 1979 में। फिर इसका तीसरा वर्जन आया था R3 वर्जन, जो है 1992 में। ठीक है, तो ये वर्जन चालू थे। और अभी के टाइम पे जो वर्जन है वो S4 हाना है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये R1 वर्जन में एग्जैक्ट क्या हुआ था, इनके प्रेजेंटेशन लेयर क्या थी, डेटाबेस क्या था, फिर डेटाबेस ऐड कैसे हुआ। ठीक है, R3 में क्या हुआ, फिर अभी तक ये S4 हाना अब तक मतलब क्या सफ़र था, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।